मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सुनिए। देखिए, मैं जानता हूं आपको मुझसे क्या बात करनी है। ना ही मुझे देव में दिलचस्पी है, ना ही उसके किस्से सुनने में। आप यहां से वापस चली जाइए। रुकिए, जब तक आप मेरी बात सुन नहीं लेते मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आपकी जान को सुनिए ना, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप ही चलिए यहां से। कुछ लोग आपको। देखिए, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। मैं चलता हूं, मुझे बहुत काम है। ये सारा प्लॉट हमारा ही है ना? जी सर। जी, आपने अभी वो 60% वाली कौन सी बात बताई? ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैं कैसे उन्हें समझाऊं? कान्हा, मेरी मदद करो कान्हा। मैं आपने अभी जो कुछ भी मुझे बताया, मैं टेंडर भरने से पहले वो जरूर ध्यान में रखूंगा। फिलहाल मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तब तक आप प्लॉट देख लीजिए। राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी। मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। लगता है बहुत बुखार है। डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अरे भाई साहब जी कहिए। यहाँ पे कोई पास में डॉक्टर या अस्पताल मिलेगा? ये तो बहुत छोटी जगह है बाबूजी, यहाँ पे डॉक्टर या अस्पताल वगैरह कहाँ से मिलेंगे। हाँ, एक वैद्य जी हैं, लेकिन वो शहर से बाहर गए हुए हैं। चंदनपुर सिटी में एक छोटा सा अस्पताल है, मगर वहाँ से आप लोग काफी अंदर निकल आ चुके हैं। अब यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। इस वक्त वापस जाना भी संभव नहीं। क्यों? वो जो जमुना जी का पुल है ना, वो बरसात के पानी में डूब गया है। कमर तक पानी चढ़ा हुआ है।
ठीक है, तो फिर यहाँ पास में कोई रहने की जगह मिल जाएगी, कोई गेस्ट हाउस या फिर कोई डाक बंगला? बाबूजी, यहाँ तो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, बंगला कौन बनाएगा? जी धन्यवाद। वो औरत तो अब अभय बाबू के साथ है, और जब तक अभय बाबू साथ हैं, हम उसको हाथ तक नहीं लगा सकते। अब हम रंजन भैया को क्या जवाब देंगे? आइए। शास्त्री जी, महाआरती बड़े अच्छे से हो गई, मन प्रसन्न हो गया, और ये सब आपकी वजह से। महाआरती में खड़े रहकर मेरी कमर दुख गई है, मैं जरा आराम कर लूं। समधन जी, आप व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिए। अब जो भी होगा उत्तम ही होगा। महाआरती के पश्चात जो भी संकट होगा ना, वो टल जाएगा समधन जी। एवं हमारी राधिका देव बाबू की स्मरण शक्ति वापस लौटाने में अवश्य सफल होगी। कान्हा उसकी तपस्या का फल उसे अवश्य देंगे। ऊ की तपस्या तो अब शुरू होवेगी। जिंदगी बीत जावेगी करते करते, मगर देव बाबू को कभी वापस ना मिलेंगे। कोई है भाई साहब? कोई है? काले
आज तो माई के सामने ही चिट्ठी पेश करके हम अपनी काबिलियत का लोहा मनवा के ही रहेंगे। माई खुद ही अपनी जबान से बोलेगी आज कि बेटा रज्जन, हम तो का गलत समझे रहे, तू तो अभय बाबू से 20 है, 19 नहीं। आ रहे माई। माता राम जी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। शिव शंभू आपको नया काम में सब तरह का सफलता दे। मन लगा के ईमानदारी से काम कर। चलो चलो। देखिए माई, हमारे हाथ में कहा है। काहे जबड़ा निकाल के हंस रहा है रज्जन? कोनो बटेर लग गया का हाथ? कुछ ऐसा ही समझे माई, बटेर नहीं, हमारे हाथ में कुबेर का खजाना लग गया है। घुमा फिरा के बात मती कर रज्जन, साफ साफ बोल, का लिखा ही माँ? माई चिट्ठी माँ हमारी सफलता की गाथा लिखी हुई है। ये चिट्ठी शिक्षा विभाग वाले भेजे हमारे वास्ते। वो हमारा आंगनवाड़ी काम से बहुत खुश है और हमको हाई स्कूल चलाने का मौका देना चाहते हैं। माई आप तो हमको नालायक समझे रही। देखिए हम इतना अच्छा मौका कब जा लिया, बोलिए क्या बोलेंगे आप? माई शाबाशी तो हम काम पूरा किए के बाद ही लेंगे। कहा है कि अभी हमको शिक्षा विभाग जाके बहुत सारी बात करनी है। वो कौन लोग कितना पूंजी लगाएंगे और हमको कितना पूंजी लगाना है, और भी बहुत सरकारी काम है लल्ला। इमा बल का नहीं, बुद्धि का जरूरत होता है, और बुद्धि का सबसे बढ़िया इस्तेमाल सिर्फ दामाद बाबू ही कर सकते हैं। ओका आई दे, उसे सोच विचार करके ही हम अगला कदम उठाएंगे, समझा? ये कौन सा बात हुआ? बीज बोए हम, पौधा उगाए हम, और जब फल खाए का बखत आए तो वो अभय बाबू। लल्ला, फल पौधे पर नहीं पेड़ पे लगत है, और पौधा से पेड़ बने का वास्ते सही खाद सही पानी का जरूरत होता है, और ये काम सिर्फ एक मालिक कर सकत है, बीज बोने वाला बच्चा नहीं। बच्चा नहीं है माई, ये मौका हमको शिक्षा विभाग वाले वो अभय बाबू से पूछताछ करके नहीं दिए। हम जानते हैं माई हमारे अंदर कई ऐब है, पर यहाँ दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। ये काम तो हम ही करेंगे माई, पर इसमें आपको हम सफल होकर भी दिखाएंगे। बहुत हो गया बचपना लल्ला। हमरा डेरी माँ हम ही फैसला करत हैं, और हमरा फैसला ई है कि ई काम सिर्फ दामाद बाबू ही करेंगे। पर माई दामाद बाबू इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसका फाइल हम तैयार किए हैं पूरा खोजबीन करके। लल्ला, ये प्रस्ताव तू लेके आया जरूर है रज्जन, पर अगर आंगनबाड़ी का बागडोर दामाद बाबू ना ही संभाले होते तो ये चिट्ठी तो राहत कभी ना ही लगती। इस शिक्षा विभाग में ऊपर से लेके नीचे तक सबों का नाक में नकेल कैसे डालना है, ये बात सिर्फ दामाद बाबू ही जानत हैं। ताज्जुब का बात है भाई, हमको अपनी कोख से जन्म देकर भी आपको हम पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, और 5 साल पहले आए हुए वो बिन बुलाए मेहमान पर आपको भगवान से भी ज्यादा भरोसा हो गया। जबान संभाल के बात कर रज्जन। 5 साल से जबान संभाल के ही बात कर रहे हैं माई, पर अब एक पल के लिए भी हम और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम वो लावारिस के नीचे और काम नहीं कर सकते। बेटा है हम एक घर के, वो लावारिस नहीं है ये घर का बेटा। रज्जन, तू हमरा पैर का जूती भी नहीं है, और ऊ हमरा माथे का मुकुट है। आज का बाद ऊ का बारे में कभी ऐसन बात किया तो कसम सिर्फ शंभू का जबान खिंचवा देंगे तुमरा। तू अच्छी तरह जानत है, जो चारों तरफ हमारा मान सम्मान है ना, ये सब हमार दामाद जी का कमाया हुआ है। और आज हम तो का एक बात साफ साफ कहत हैं, हमरा सारा कारोबार दामाद बाबू ही संभालेंगे। हम तो का कभी इस लायक समझे ही नहीं थे, ना ही कभी समझेंगे।
मती मारी गई थी हमने। ससुरा भावुक होके बहन का मदद करने चले थे। ये बहन का नैया तो पार हो गया, पर उस ससुरा लावारिस नाग बन के हमारी किस्मत का दरवाजा पर कुंडली मार के बैठ गया। अभी दरवाजा खोले का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस ससुरा का असलियत जल्द से जल्द सबके सामने लाना होगा।